दुनिया एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है और हम सब इस फैक्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं। बचपन से हमारे दिमाग में एक डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है। चुप रहो, लाइन में खड़े रहो, जो बोला जाए वही करो, ज़्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। ये सॉफ्टवेयर इसलिए बनाया गया है ताकि तुम एक अच्छे एम्प्लॉय, एक अच्छे टैक्स पेयर और एक अच्छे फॉलोअर बन सको। लेकिन हिस्ट्री उठाकर देखो, जिन लोगों की हम पूजा करते हैं, जिन लोगों ने दुनिया बदली, वो सब डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स थे। उन्होंने फैक्ट्री के रूल्स मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं लाइन में नहीं खड़ा होऊंगा, मैं अपनी लाइन खुद बनाऊंगा। इन्हें हम कहते हैं द आउटलॉज। आज हम 4 ऐसे आउटलॉज की फाइल ओपन करेंगे जिन्होंने सोसाइटी के हर रूल को तोड़ दिया। इन्होंने डिसेबिलिटी को एबिलिटी बनाया, इन्होंने अथॉरिटी को ऑडेसिटी से हराया और इन्होंने शोर को संगीत में बदल दिया। अगर तुम 2026 में फैक्ट्री रीसेट चाहते हो, अगर तुम अपने पुराने वर्जन को डिलीट करके एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हो, तो आओ मेरे साथ इस गहराई में उतरो। चैप्टर 1, द स्पाइन ऑफ स्टील, द सैम मैनेक्शॉ प्रोटोकॉल। सबसे पहला लॉ है अथॉरिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में। हम सब बॉस से डरते हैं, हम पावर से डरते हैं, हम हाँ में हाँ मिलाते हैं ताकि हमारी जॉब बची रहे। लेकिन मिलो इंडिया के सबसे ग्रेटेस्ट सोल्जर से, फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ। साल था 1971, इंडिया के ऊपर वॉर का खतरा था। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने सैम मैनेक्शॉ को बुलाया। इंदिरा गांधी, जो उस वक्त आयरन लेडी मानी जाती थी, ने कहा, सैम, मुझे जंग चाहिए अभी, पाकिस्तान पर हमला करो। अप्रैल का महीना था। सैम ने कहा, नहीं, मैं हमला नहीं करूंगा। पूरा रूम सुन्न हो गया। किसी की हिम्मत नहीं थी पीएम को मना करने की। सैम ने कहा, मैडम, अभी बारिश का मौसम आने वाला है, हिमालयन पासेस बंद होने वाले हैं। अगर हमने अभी हमला किया तो हमारी आर्मी दलदल में फंस जाएगी, हम हारेंगे। इंदिरा गांधी गुस्से में थी। उन्होंने कहा, जनरल, आर यू रिफ्यूजिंग माई ऑर्डर्स? सैम ने अपनी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैडम, मेरी जॉब है देश की सुरक्षा करना, आपकी ईगो की सुरक्षा करना नहीं। अगर आप चाहती हैं कि हम हारें तो मैं अभी हमला कर देता हूं, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि हम जीतें तो हमला मेरी शर्तों पर होगा, वरना ये रहा मेरा रेजिग्नेशन। उन्होंने अपना इस्तीफा टेबल पर रख दिया। इंदिरा गांधी को झुकना पड़ा। वॉर दिसंबर में हुई, जब सैम चाहते थे, और रिजल्ट, पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स ने सरेंडर किया। बांग्लादेश बना, इंडिया की सबसे बड़ी जीत। 10 साइकोलॉजिकल डीकोड। इससे बनता है हमारा पहला लॉ, कॉम्पिटेंस ब्रीड्स ऑडेसिटी। सैम मैनेक्शॉ इसलिए नहीं डर गए क्योंकि उन्हें अपनी स्किल पर 100% भरोसा था। वो जानते थे कि वॉर कैसे जीती जाती है। तुम इसलिए डरते हो क्योंकि तुम्हें खुद पर शक है। अगर तुम अपने काम के बाप हो तो तुम्हें किसी के आगे गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। सैम ने सिखाया कि प्रोफेशनलिज्म का मतलब है नो बोलने की ताकत रखना। एक येस मैन कभी लीडर नहीं बनता। 2026 में अपनी स्पाइन को सीधा करो। अगर तुम सही हो तो पूरी दुनिया के खिलाफ खड़े हो जाओ। इज्जत मांगी नहीं जाती, कमांड की जाती है। चैप्टर 2, द वन आइड टाइगर, द पटाउडी अडेप्टेशन। दूसरा लॉ उन लोगों के लिए है जो कहते हैं, मेरे साथ हादसा हो गया, मेरी किस्मत खराब है। मिलो मंसूर अली खान पटाउडी, टाइगर पटाउडी से। वो इंडिया के सबसे टैलेंटेड क्रिकेटर थे, लेकिन 20 साल की उम्र में एक कार एक्सीडेंट हुआ। एक कांच का टुकड़ा उनकी राइट आई सीधी आंख में घुस गया। उनकी एक आंख हमेशा के लिए खराब हो गई। क्रिकेट एक ऐसा गेम है जहां बॉल 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आती है। बॉल को देखने के लिए बाइनोक्युलर विजन, दोनों आंखें चाहिए होती हैं, तभी पता चलता है कि बॉल कितनी दूर है, डेप्थ परसेप्शन। डॉक्टर्स ने कहा, क्रिकेट खत्म, अब तुम कभी नहीं खेल पाओगे। एक नॉर्मल इंसान सिंपैथी लेता, रोता, लेकिन टाइगर पटाउडी ने कहा, अगर मैं 2 आंखों से नहीं खेल सकता तो मैं एक आंख से खेलना सीखूंगा। उन्होंने अपनी बैटिंग स्टैंड्स चेंज की। उन्होंने कैप नीचे की ताकि एक आंख पर फोकस करें। एक्सीडेंट के सिर्फ 6 महीने बाद वो वापस मैदान में थे, और सिर्फ वापस नहीं आए, वो इंडिया के सबसे यंग कैप्टन बने 21 साल की उम्र में। उन्होंने एक आंख से दुनिया के बेस्ट बॉलर्स की धुलाई की। उन्होंने इंडिया को जीतना सिखाया। 10 साइकोलॉजिकल डीकोड। इससे बनता है हमारा दूसरा लॉ, रैडिकल अडेप्टेशन। डार्विन ने कहा था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। टाइगर पटाउडी ने प्रूव किया कि अगर तुम्हारे पास रिसोर्सेस कम हैं तो अपनी स्ट्रैटेजी बदल दो। तुम्हारी लाइफ में अगर कोई दरवाजा बंद हो गया है, एग्जाम फेल, ब्रेकअप, लॉस, तो उसे धक्का मत मारो, खिड़की ढूंढो। पटाउडी ने डिसेबिलिटी को न्यू नॉर्मल बना दिया। उनके पास एक्सक्यूज था क्विट करने का, लेकिन उन्होंने वे ढूंढा विन करने का। 2026 में रोना बंद करो। अगर तुम्हारे पास जूते नहीं हैं तो नंगे पैर दौड़ने की टेक्निक सीखो, लेकिन रुकना ऑप्शन नहीं है। चैप्टर 3, द साइलेंट सिम्फनी, द बीथोवन फोकस।
तीसरा लॉ है इनर वॉइस के बारे में। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम बाहर का शोर बहुत सुनते हैं, लोग क्या कहेंगे, क्रिटिक्स क्या बोलेंगे। मिलो म्यूजिक की दुनिया के भगवान से, लुडविग वैन बीथोवन से। बीथोवन एक म्यूजिशियन थे, उनका काम था सुनना, लेकिन 20s की उम्र में उन्हें सुनाई देना कम हो गया और 40s तक आते आते वो पूरी तरह बहरे हो गए। एक म्यूजिशियन जो सुन नहीं सकता, ये वैसा ही है जैसे एक पेंटर जो देख नहीं सकता। लोगों ने कहा करियर खत्म, सुसाइड कर लो, लेकिन बीथोवन ने कहा मुझे कानों से सुनने की जरूरत नहीं है, संगीत मेरे दिमाग में बजता है। उन्होंने पियानो के ऊपर अपने कान रखना शुरू किया ताकि वो वाइब्रेशंस फील कर सकें। उन्होंने अपने पैरों से रिदम फील की और अपने बहरेपन के दौरान उन्होंने अपनी सबसे ग्रेटेस्ट मास्टरपीस कंपोज की, द 9th सिम्फनी। जब वो स्टेज पर अपनी सिम्फनी कंडक्ट कर रहे थे तो वो सुन नहीं सकते थे। जब म्यूजिक खत्म हुआ, लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, रो रहे थे। बीथोवन की पीठ ऑडियंस की तरफ थी, वो सुन नहीं पाए। एक सिंगर ने उन्हें पकड़कर घुमाया। जब उन्होंने लोगों को तालियां बजाते हुए देखा, तब उन्हें पता चला कि उन्होंने हिस्ट्री बना दी है। द साइकोलॉजिकल डीकोड, इससे बनता है हमारा तीसरा लॉ, द इनर फ्रीक्वेंसी। जब बाहर की दुनिया शोर मचाना बंद कर देती है या जब तुम उसे सुनना बंद कर देते हो, तभी तुम्हें अपने अंदर की आवाज सुनाई देती है। बीथोवन ने सिखाया कि क्रिएशन रिक्वायर्स आइसोलेशन। तुम 2026 में बड़ा कुछ करना चाहते हो तो लोगों की ओपिनियंस को म्यूट कर दो। तुम्हारे अंदर एक सिम्फनी बज रही है, तुम्हारा आइडिया, तुम्हारा पैशन, उसे दुनिया के शोर में दबने मत दो। जब तुम्हारा वैलिडेशन अंदर से आता है तो बाहर की तालियों की जरूरत नहीं पड़ती। चैप्टर 4, द वाइट रेवोल्यूशन, द वर्गीस कुरियन इकोसिस्टम। चौथा लॉ है सर्विस और लेगेसी के बारे में। हम सोचते हैं सक्सेस का मतलब है मेरा फायदा, मेरी गाड़ी, मेरा घर, लेकिन असली टाइटन्स वो होते हैं जो अपने साथ साथ पूरे देश को उठा लेते हैं। साल था 1949। गुजरात का एक छोटा सा गांव आनंद। वहां के किसान परेशान थे। वो दूध बेचते थे, लेकिन मिडिलमैन, दलाल, सारा मुनाफा खा जाते थे। किसान गरीब थे। वहां एक इंजीनियर आया, उसे दूध का कोई शौक नहीं था, वो तो बस गवर्नमेंट की बॉन्ड सर्विस पूरी करने आया था। नाम था डॉक्टर वर्गीस कुरियन। वो चाहते तो अपनी जॉब करके निकल जाते, लेकिन उन्होंने किसानों का दर्द देखा। उन्होंने कहा हम किसी और को दूध नहीं बेचेंगे, हम अपनी कंपनी खुद बनाएंगे। उन्होंने किसानों को इकट्ठा किया, उन्होंने कोऑपरेटिव बनाई, अमूल। उन्होंने टेक्नोलॉजी यूज की भैंस के दूध का पाउडर बनाने के लिए, जो दुनिया में पहली बार हुआ। उन्होंने पॉल्सन डेयरी जैसी बड़ी कंपनी से लड़ाई की, गवर्नमेंट से लड़ाई की। रिजल्ट, आज इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। अमूल किसी एक बिजनेसमैन का नहीं है, अमूल 36 लाख किसानों का है। डॉक्टर कुरियन ने खुद के लिए एम्पायर नहीं बनाया, उन्होंने दूसरों के लिए बनाया। इंटरेस्टिंग फैक्ट, डॉक्टर कुरियन खुद दूध नहीं पीते थे। उन्होंने वो प्रोडक्ट बेचा जो वो खुद यूज नहीं करते थे, क्योंकि वो मिशन के लिए काम कर रहे थे, टेस्ट के लिए नहीं। द साइकोलॉजिकल डीकोड, इससे बनता है हमारा चौथा लॉ, द इकोसिस्टम माइंडसेट। छोटी सक्सेस, मैं जीत गया। बड़ी सक्सेस, हम जीत गए। अगर तुम्हारा सपना सिर्फ तुम्हें अमीर बनाना है तो वो सपना छोटा है। अगर तुम्हारा सपना हजारों लोगों की लाइफ चेंज करना है तो यूनिवर्स तुम्हें रिसोर्सेज देगा। डॉक्टर कुरियन ने सिखाया कि ट्रू पावर इज एम्पावरमेंट। 2026 में सिर्फ कंज्यूमर मत बनो, क्रिएटर बनो। सिर्फ अपने लिए मत जियो, एक कॉज के लिए जियो, क्योंकि जब तुम्हारा वाय तुमसे बड़ा होता है तो थकान नहीं होती। कंक्लूजन, द एनॉमली कोड। तो दोस्तों, आज हमने 4 आउटलॉज को डिकोड किया। 1, सैम मैनेक्शॉ, अथॉरिटी को नो बोलने की हिम्मत रखो। 2, टाइगर पटाउडी, जो टूट गया उसे भूल जाओ, नया रास्ता बनाओ। 3, बीथोवन, बाहर का शोर बंद करो, अंदर की धुन सुनो। 4, वर्गीस कुरियन, अकेले मत जीतो, पूरी आर्मी खड़ी करो। ये चारों अलग फील्ड से थे, वॉर, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, बिजनेस, लेकिन इनका डीएनए सेम था। इन्होंने फैक्ट्री सेटिंग्स को रिजेक्ट कर दिया। अब बारी तुम्हारी है। 2026 आ रहा है, फैक्ट्री का सायरन बज रहा है, सोसाइटी तुम्हें बुला रही है वापस लाइन में लगने के लिए। क्या तुम वापस जाओगे या तुम अपनी अलग लाइन बनाओगे? फैसला तुम्हारा है। तुम्हारे अंदर एक जनरल, एक टाइगर, एक आर्टिस्ट और एक रेवोल्यूशनरी बैठा है, उसे मरने मत देना। उठो और दुनिया को दिखा दो कि ग्लिच क्या कर सकता है। जय हिंद।